ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों पितृपक्ष में स्नान दान का महत्व माना जाता है, लेकिन 5 ऐसी चीज़ें जिनका दान पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें यदि हम पितृपक्ष में दान करते हैं तो इनके दान से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और जीवन में चली आ रही समस्या और कष्ट दूर होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्राद्ध में किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान भूल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष में कुछ चीज़ों के दान करने से जल्द ही हमारी समस्या और परेशानी दूर होती है। इस दान का फल आपकी कई पीढ़ियों को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पितृपक्ष में भूलकर भी दान ना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर पितृपक्ष समाप्त होते हैं। पितृपक्ष इस बार 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पूर्वज होते हैं वो धरती पर आते हैं। पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से वंश की वृद्धि होती है। पितरों के आशीर्वाद से हर काम बनता चला जाता है। यदि घर में पितृदोष है तो हर काम में रुकावट आती है, जैसे कि विवाह के योग ना बनना, घर में लड़ाई झगड़ा होना। लेकिन पितृ अगर आपसे प्रसन्न है तो आपके घर में सुख समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पितरों के प्रसन्न होने से घर में बरकत होती है, हर काम बनता चला जाता है, व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। दोस्तों पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ चीज़ों के दान करने का महत्व माना जाता है। इन चीज़ों के दान से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, आत्मा को संतुष्टि मिलती है और पितृदोष खत्म होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध वाले दिन नमक, भूमि, घी, वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। किन चीज़ों के दान से क्या फल मिलता है, किन चीज़ों का दान शुभ और फलदायी होता है और किन चीज़ों का दान पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है दोस्तों, पितृपक्ष में गेहूं और चावल, अन्न का दान सबसे अच्छा माना जाता है। अन्न के दान से शुभ जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। श्राद्ध करते समय देखा होगा कि हम काले तिल शामिल करते हैं। कहा जाता है पितृपक्ष में यदि काले तिल का दान किया जाए तो जीवन में चले आ रहे सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है, संकट दूर होते हैं, कुंडली के जो बुरे ग्रह प्रभाव होते हैं उनका असर कम होता है। पितृपक्ष में काले तिलों का दान बेहद ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यदि संभव हो सके तो आप चांदी का दान कर सकते हैं। चांदी के दान से भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भूमि का दान, जो कि महादान माना जाता है। कहा जाता है कि जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, यदि आप सामर्थ्य अनुसार आपकी क्षमता है तो आप उनको भूमि का दान कर सकते हैं। भूमि का दान करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में घी का दान सबसे अच्छा माना जाता है। गाय का घी यदि आप दान करते हैं तो पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इस दान को करने से घर में सुख, संपत्ति, समृद्धि की वृद्धि होती है। माना जाता है इस दान का फल आपकी कई पीढ़ियों को मिलता है। घी को आप एक पात्र में ले तब आप उसका दान करें। पितृपक्ष के दौरान गौ का दान करने से भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। पितृपक्ष में गाय का दान करने से सुख, शांति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इन चीज़ों का दान करने से विपदाओं से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध का हर कार्य तिल से होता है। तिल का दान श्राद्ध पक्ष में ज़रूर करना चाहिए और श्राद्ध के दिन यदि जिस दिन आपके बुजुर्ग का, पूर्वजों का किसी का श्राद्ध है तो उस दिन तिल का दान ज़रूर करें। पितृपक्ष में अन्न का दान, गेहूं का दान, इन चीज़ों का, चावल का दान आप कर सकते हैं। यदि ये चीज़ नहीं है तो किसी दूसरे अनाज का दान आप कर सकते हैं। दान हमेशा संकल्प लेकर करना चाहिए। कहा जाता है संकल्प लेकर किया गया दान मनवांछित फल देता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए नमक का दान भी सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। आर्थिक रूप से संपन्न है तो श्राद्ध वाले दिन आप भूमि का दान कर सकते हैं, संपत्ति का दान कर सकते हैं। भूमि दान से, संपत्ति दान से संतान को लाभ मिलता है। कहा जाता है सोने का दान कलह कलेश को खत्म करता है। संभव हो सके तो यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सोने का दान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी चीज़ें जो आपको श्राद्ध पक्ष में दान करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में किन चीज़ों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है पितृपक्ष में वस्त्रों का दान करना चाहिए। वस्त्रों के दान का महत्व माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये वस्त्र हमेशा नए और साफ सुथरे होने चाहिए। पुराने वस्त्रों का दान भूलकर भी ना करें। ब्राह्मण को, जरूरतमंद लोगों को आप वस्त्रों का दान करें, लेकिन वस्त्र हमेशा नए हों। धन का दान कर सकते हैं, पंडितों को भोजन कराइए, धोती गमछे का दान कर सकते हैं। पुराने कपड़ों का दान पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। यदि कुंडली में पितृदोष है तो उस व्यक्ति को भूलकर भी जूते चप्पलों का दान पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल के दान से राहु प्रभावित होता है और आपको राहु दोष लग सकता है। पितृपक्ष में कभी भी लोहे के बर्तन का दान ना करें। आप चाहते हैं तो स्टील या तांबे के बर्तन का दान कर सकते हैं। लोहा दान करने से पितृदोष लगने का खतरा रहता है। पितृपक्ष में कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू खरीदनी नहीं चाहिए, ना ही नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान घर में भी भूलकर नई झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष में तेल का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, खास करके सरसों के तेल का दान तो भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से आपके पितृ नाराज होते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो पितृपक्ष में दान करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका दान पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो अगर पसंद आई
तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ पा सकें। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती है नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।